तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 करेंगे, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो आज हम इसे पढ़ते हैं। एवरीवन थॉट दैट होरेस डेनबी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। मतलब हर कोई ये मानता है, ये उसको सोचता है कि भाई जो हॉरेस डेनबी है वो एक अच्छा, एक गुड और एक ऑनेस्ट ईमानदार सिटीजन है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमेरिड। और वो क्या है, लगभग 50 साल का है और अनमेरिड है। एंड ही लिव्ड विद अ हाउसकीपर। और वो एक अपने हाउसकीपर के साथ रहता है। हु वरीड ओवर हिज हेल्थ, जो कि उसकी हेल्थ का भी ध्यान रखता है। ठीक है, कौन? हाउसकीपर। इनफैक्ट ही वॉज यूजुअली वेरी वेल। हालांकि वो यूजुअली मतलब हर टाइम जो है बहुत ज्यादा ठीक रहता है। एंड हैप्पी एक्सेप्ट फॉर अटैक्स ऑफ हे फीवर इन समर। बस किस चीज के अलावा, जब हे फीवर उसको होता है समर में। हे फीवर होता है जैसे कि आपको घास फूस पौधों ऐसी किसी चीज से आपको मतलब एलर्जी हो किसी भी चीज से। ठीक है, तो फिर वो समर में होता है। मे भी ऐसा हो कि भाई समर में कोई चीज ऐसी आती हो सीजनल, जो उगती हो, जो इसे जो है ये फीवर देती हो। मतलब इसमें बुखार नहीं चढ़ेगा आपको, नाक बहना, थोड़ा बहुत सिम्टम्स दिखने इसके, एलर्जी, खुजली, ऐसा कुछ। ठीक है। ही मेड लॉक्स एंड ही वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव टू हेल्प अस। और वो क्या बनाता है, वो लॉक्स बनाता है, ताले बनाता है। और वो इतना सक्सेसफुल है कि अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, कि वो 2 हेल्पर्स रख रखे हैं उसने। ठीक है। यस, हॉरेस डेनबी वॉज अ गुड एंड रिस्पेक्टेबल। हाँ, ये माना जाएगा कि जो हॉरेस डेनबी है वो गुड है, वो अच्छा है और रिस्पेक्टेबल है, बट नॉट कंप्लीटली ऑनेस्ट। पर वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। 15 years ago, 15 साल पहले, Horace had served his first and only sentence in a prison library. तो कह रहे हैं कि 15 साल पहले क्या है, हॉरेस ने जो सर्व किया है, सर्व कैसे किया है, यहाँ पे काम किया है, अपनी अपनी जो भी सजा है वो बिताई है। उसकी पहली और आखिरी जो थी वो कहाँ पर, प्रिजनर लाइब्रेरी में। प्रिजनर लाइब्रेरी में उसने इसलिए बिताई होगी कि शायद उसे इंटरेस्ट हो पढ़ने में, तो उसको वहां पे अपॉइंट कर दिया गया कि भाई इसकी सजा भी हो जाएगी और इसका जो इंटरेस्ट है वो भी कंटिन्यू रह पाएगा। ठीक है। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। वो कौन सी जो कम मिलती है, बहुत ज्यादा कम मिलती है, जिनका कम एडिशंस होते हैं इवन, और जो महंगी बुक्स होती है वो बहुत पसंद है उसे। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। और वो लगभग एक अलमारी के जितनी जो है वो चुरा लेता है। मे बी वो बुक्स चुराता है या फिर कुछ कैश चुराता है, बट वो अरेंज कर पाता है क्या, एक अलमारी के जितनी बुक्स। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट व्हाट ही वुड डू। और हर साल वो बहुत केयरफुली प्लान करता है हर चीज को कि उसे क्या करना है। स्टोर इनफ टू लास्ट फॉर 12 months। और इतना वो चोरी कर लेता है एक साल में, एक बार में, कि वो पूरे 12 महीने जो है आराम से रह सके, आराम से कोई बुक्स खरीदने में उसे प्रॉब्लम ना हो। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और सीक्रेटली मतलब देखिए यहाँ पे जो है वो चोरी करता है, वो क्या करता है, बुक्स को चोरी नहीं करता है, वो ज्वेलरी या कुछ ऐसी चीज चोरी करता है। और वो इतने रुपए चोरी कर लेता है कि वो साल में मतलब बाकी 12 महीने, एक महीने, एक दिन उसने चोरी किया और 12 महीने अच्छे से कट सके। और सीक्रेटली, बहुत सीक्रेटली वो बुक्स को खरीदता है थ्रू एजेंट। ठीक है, जो बुक्स उसे पसंद है उन्हें खरीदता है एजेंट के थ्रू। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट सनी सनशाइन। और अब वो क्या है, वो चल रहा है ब्राइट सनशाइन, मतलब जुलाई का महीना है, जुलाई का महीना, और उसमें जो है अच्छी रोशनी, अच्छा धूप, खिली धूप है, वहां पर वो वॉक कर रहा है। ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। और वो क्या महसूस कर रहा है कि जो इस साल भी जो रॉबरी है, चोरी है, वो उतनी ही सक्सेसफुल होगी जैसे कि और पिछले साल हुई है। ठीक है, और हर बार उसने चोरी की है तो वो सक्सेसफुल रही है। For 2 weeks he had been studying the house at Shotover Grange, looking all its rooms
इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग, इट्स पाथ एंड इट्स गार्डन। और क्या है, 2 हफ्ते के लिए वो पूरे घर को जो है, किसी घर को शॉर्ट ओवर ग्रेंज का मतलब होता है कि भाई ऐसा एरिया जहां पर गार्डन हो, पार्क हो, आसपास में सड़क, कुछ गलियार, ऐसा कुछ हो, तो वहां से जो है इसको एनालाइज कर रहा है इस घर को 2 हफ्ते से, ठीक है। और लुकिंग, सब कुछ देख रहा है, उसके रूम कितने हैं, वायरिंग किस प्रकार की हो रखी है, रास्ते कैसे कैसे हैं, और गार्डन कैसा है, उसमें क्या क्या चीज है, क्या रास्ता है, सब चीजें वो चेकआउट कर रहा है। This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London. और क्या है, इस दोपहर को जो सर्वेंट्स हैं वो रहेंगे कहाँ पर, वो ग्रेंज मतलब वो घर के पास का जो घर में जो एरिया है। ग्रंज 2 तरीके से आप यूज कर सकते हो वर्ड को, कि एक ऐसा घर जहाँ पे आसपास में गार्डन हो और गलियां, मतलब बहुत कुछ हो ऐसा सामने आसपास, तो उसको भी कहते हैं, ठीक है। तो उसकी जो फैमिली है वो कहाँ पर है, वो लंदन में है, जो उस घर में रहती है। बट जो सर्वेंट्स है वो जो है वो घर में ही रहते हैं। ही हैड गॉन टू मूवीज, बट वो कैसे गए हुए हैं, मूवी के लिए गए हुए हैं आफ्टरनून में। नॉर्मली क्या होता है कि वो जो सर्वेंट्स है वो उधर ही रहते हैं, बट उनकी फैमिली लंदन गई हुई है, तो वो उन्होंने क्या प्लान बनाया कि वो मूवी देखने चले जाए। हॉरेस सो देम गो, और जो हॉरेस है उन्होंने उन्हें जाते हुए देखा। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटिल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, और वो बहुत ज्यादा खुश फील करता है इसके बावजूद कि उसके जो नोज में ना, आपको पता है भाई जब आपकी नाक बहती है तो एक गुदगुदी सी महसूस होती है, तो वो उसको टिकल कहा गया है यहाँ पे, तो वो महसूस हो रही है उसके नाक में, ठीक है, हे फीवर की वजह से। तो वो उसे महसूस होने के बावजूद वो फिलहाल जो है बहुत हैप्पी फील कर रहा है। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, और वो कैसे आता है, वो गार्डन वॉल से आता है। हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, और जो उसके टूल्स थे वो बहुत अच्छे तरीके से उसने रख रखे थे अपने बैग में, और वो बैग कहाँ पे, अपने बैक पर डाल रखा था, मतलब पहन रखा था कमर पे। देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ jewels इन द ग्रेंज सेफ। और क्या है, वो जो घर है उनके वहां पर वो अंदाजा लगा रहा है ये चीज कि ऑलमोस्ट कितने 15,000 पाउंड के जो है ज्वेलरी होगी वहां पर उनके सेफ में, ठीक है। इफ ही सोल्ड देम वन बाय वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000 इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर। तो वो कह रहे कि अगर वो इन्हें बेच देता है एक एक करके अगर इन्हें बेच देता है तो वो इतना कमा लेगा कि एटलीस्ट 5,000 जो है उसे, हाँ उसे मिल जाएंगे रुपए, कि इतने 5,000 रुपीज वो अरेंज कर लेगा, और वो बहुत होंगे, वो इनफ होंगे उसे खुश करने के लिए पूरे साल के लिए। मतलब कि वो इतने रुपए बहुत होंगे कि वो आराम से बुक्स खरीद सके, महंगी महंगी और रेयर रेयर जो बुक्स हैं। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन ऑटम। और क्या है कि ऑटम के महीने में, आने वाले ऑटम के महीने में क्या है कि 3 नई इंटरेस्टिंग बुक्स भी लॉन्च होने वाली है, आने वाली है सेल, बिकने के लिए। तो ये उनके लिए ही प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू पे देम, तो वो अब इसे वो मनी मिल जाएगी जो इसे चाहिए थी उन्हें खरीदने के लिए। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside. और इन्होंने क्या है, इन्होंने हाउसकीपर्स जो घर के देखरेख करने वाले हैं उनको देखा कि वो जो की है उन्होंने वो कहाँ पे टांगी है, किचन डोर की जो की है वो उन्होंने आउटसाइड, बाहर कोई हुक है उस पे टांग दी, तो इसने वो चीज देखी। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स, और उसने अपने जो जोड़ा था ग्लव्स का वो पहना। टुक द की, वो चाबी निकाली, एंड ओपन द डोर, और गेट खोल दिया। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट, और वो हमेशा इस चीज के लिए ध्यान रखता था कि वो कोई भी फिंगरप्रिंट ना छोड़े। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, और एक छोटा सा डॉग है वो क्या है, वो किचन में बैठा हुआ है, लेटा हुआ है।
It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. और क्या है, वो उसकी तरफ देखता है, ये थोड़ी सी आवाज करता है और अपनी पूंछ को हिलाना शुरू कर देता है फ्रेंडली वे में, मतलब जैसे कि जिसे वो जानते हैं कुत्ते और उन्हें देख के पूछ लाते हैं, तो एज इट इज वो भी करता है. ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ट. और जो है वो कहता है कि अच्छा सब ठीक है शेरी. हॉरेस जो वहां से पास करता हुआ, मतलब निकलता हुआ जब किचन के से जाता रहता है, तब ये बात बोलता है उसे. ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग्स क्वाइट वाज टू कॉल देम बाय देयर राइट नेम्स एंड शो देम लव. और वो उसका मानना ये है हॉरेस का कि अगर तुम्हें किसी कुत्ते को शांत रखना है तो क्या है, उसे बुलाओ उसके सही नाम से और उसे थोड़ा सा प्यार दिखाओ, और वो क्या है, वो शांत हो जाएगा. द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम. और जो सेफ थी वो कहाँ पे, ड्राइंग रूम में थी. बिहाइंड अ रेयर पुअर पेंटिंग. और किस चीज के पीछे, एक पेंटिंग. पुअर पेंटिंग मतलब एक बेकार सी कोई पेंटिंग, इतना कुछ खास नहीं, ऐसी पेंटिंग के पीछे जो है वो सेफ थी. हॉरेस वंडर फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स. और जैसे ही वो मतलब ड्राइंग रूम में एंटर किया होगा उसने, या कहीं देखा होगा उधर वॉल्स में, तो उसने एक समय के लिए सोचा कि, एक मूवमेंट के लिए सोचा कि भाई उसे क्या करना चाहिए, उसे पिक्चर्स कलेक्ट कर लेनी चाहिए इंस्टेड ऑफ बुक्स. बुक्स की जगह पे पिक्चर्स का कलेक्शन कलेक्ट कर लेना चाहिए. बट दे टुक अप टू मच रूम. और वो क्या है, पर फिर वो सोचता है कि भाई अगर मैं बुक्स लूंगा तो क्या होगा, वो बहुत ज्यादा रूम स्पेस लेने वाली है, राइट. तो उनको ज्यादा चाहिए, भाई वो फ्रेम ही तो करनी है उसे कहीं. नोटबुक्स का तो ये है कि भाई कहीं भी वो रख देगा उन्हें. बट पिक्चर्स का क्या है, पिक्चर्स तो उसे कहीं पे लगानी है ना. इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर. और इसीलिए वो सोचता है कि जो छोटे घर में बुक्स ज्यादा अच्छी रहती है. देयर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल. और क्या है, टेबल पे एक बड़ा सा बॉल जो था वो रखा हुआ था जिसमें फ्लावर्स थे, ठीक है. एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल. और जो हॉरेस है उसके नाक में जो है गुदगुदी सी होने लगती है. ही गेव अ लिटिल स्नीज. और वो एक हल्की सी चीख मारता है. एंड देन पुट डाउन हिज बैग. और अपना बैग जो है वो नीचे रख लेता है. ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स. अरेंज हिज टूल्स मतलब कि वो उसने केयरफुली, बहुत ध्यान से अपने टूल्स जो औजार थे उन्हें अरेंज करता है. ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न. और उसके पास 4 घंटे थे, क्योंकि 4 घंटे तक सर्वेंट जो है वो आने वाले नहीं थे. 4 घंटे का टाइम वो लेने वाले थे वापस आने के लिए. द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन. और जो सेफ थी वो इतनी टफ नहीं होने वाली थी इसके लिए, ओपन करने के लिए. क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वो लॉक्स बनाता है, तो उसे ऑब्वियस सी बात है कि उसे खोलने भी आते होंगे लॉक्स, ठीक है. आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ. और आफ्टर ऑल भी वही बात है जो मैंने बताई है कि भाई देखा जाए तो पूरी तरह से वो क्या है, वो पूरा टाइम उसने लॉक्स और सेफ्स को में तो बिता दिया है. उसकी जब काम ही ये है तो उसने इन्हीं कामों में तो बिता दिया अपना सारा समय, तो उसके लिए टफ वर्क नहीं होगा. द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट. और जो डकैत चोर उनकी जो अलार्म है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा बेकार क्वालिटी, इतना अच्छी नहीं है कि भाई उसे ये हैंडल ना कर सके. ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर. और ये क्या है, हॉरेस जाता है हॉल में उसकी वायर काटने के लिए. किसकी, बर्गलर अलार्म की. ही केम बैक एंड स्नीज्ड लाउडली एज द स्मेल ऑफ फ्लावर्स केम टू हिम अगेन. और वापस आता ही तो अब क्या है, अब वो छींक मारता है लाउडली, बड़ी तेज, क्योंकि वो जो स्मेल थी फ्लावर्स की वो वापस उसके नाक में चली जाती है. तो मे बी इसे जो है फ्लावर्स से एलर्जी हो, तो इसी वजह से ये हो रहा है उसको, ठीक है. हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स, हॉरेस थॉट. तो वो सोचता है हॉरेस की भी कितने ज्यादा बेवकूफ होते हैं लोग जब वो इतनी वैल्यूएबल चीजें ओन करते हैं, मालिक होते हैं उनके, ठीक है. अ मैगजीन आर्टिकल है डिस्क्राइब दिस हाउस. और एक मैगजीन आर्टिकल जो था, एक मतलब मैगजीन में कोई आर्टिकल है, उसमें डिस्क्राइब हुआ है पूरा घर, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम. और उसमें क्या है,
पूरा रूम बताया गया है कि भाई यहाँ पे ये रूम है, ये रूम है, ये रूम है, और इस रूम की तो पिक्चर भी दी गई है उस मैगजीन में. द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हाइड अ सेफ. और जो राइटर है उसका, उसने मैगजीन की जो राइटर है उन्होंने इतना तक भी बता दिया कि एक पेंटिंग है जिसके पीछे वो सेफ है जहाँ पे ज्वेलरीज रखी जाती है. बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क. पर जो हॉरेस है वो, उसे ये लगता है कि जो फ्लावर्स है वो क्या है, वो रोक रहे हैं उसे, परेशानी पैदा कर रहे हैं उसके काम में. ही बियर्ड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ. और वो अपना जो चेहरा है उसे ढक लेता है रुमाल से. ठीक है. देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, वाज इज इट. तो इतने में जब वो फेस कवर कर लेता है अपना, तो उसे एक आवाज आती है गेट से, और वो क्या है कि वाज इज इट, व्हाट इज. देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे. और तभी वो सुनता है जो दरवाजे के पास से, वहां से एक आवाज आती है, व्हाट इज इट, कि ये क्या है, क्या हो रहा है. अ कोल्ड और हे फीवर. तो वो पूछती है, वो आवाज जो है, वो आवाज बोलती है कि ये ठंड लगी है या हे फीवर है. बिफोर ही कुड थिंक, हॉरेस सेड हे फीवर. और वो कुछ सोचता उससे पहले, हॉरेस कुछ सोचने से पहले ही क्या है वो कह देता है हे फीवर. एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन. और खुद दोबारा से छींकने लग जाता है. द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट with a special treatment, you know, if you find out just what plant gives you the disease. और वो आवाज जो है वो कहती है, जिसकी आवाज होती है वो क्या कहती है इंसान, कि भाई तुम्हारी आवाज जो है काफी दूर तक आ रही है और तुम्हें ना इसके लिए कोई इलाज कर लेना चाहिए, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट जो है इसके लिए ले लेनी चाहिए. और तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अगर ये ढूंढ पाओगे कि कौन से प्लांट से तुम्हें ये डिजीज हो रही है, तो ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा. ठीक है. आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर. और मुझे लगता है कि तुम्हें एक डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए. इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क. और अगर तुम अपने काम के लिए सीरियस हो, मतलब किस काम के लिए, चोरी के काम के लिए सीरियस हो, तो तुम्हें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए. क्योंकि भाई ये आवाज जो है जा रही है दूर तक, तो इसका मतलब ये परेशानी कर सकती है ना इसकी, कि भाई हाँ चोरी कर रहा है, शोर मच गया वहां पे, तो फिर ऑब्वियस सी बात है पकड़ा जाएगा जैसे पकड़ा गया. आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ. और वो कहते हैं साथ में वो आवाज कि भाई मैंने तुम्हें जो है सुना, कहाँ से, जो टॉप है, जो छत है वहां से अभी मैंने तुम्हारी आवाज सुनी. मतलब ये इतनी तेज चीख रहा है कि वहां तक आवाज जा रही है. It was a quite kindly voice, but one with firmness in it. और ये जो आवाज थी ये बहुत ज्यादा क्वाइट, मतलब इतनी शांति, ऐसा नहीं था कि कुछ डरी हुई थी वो. और बहुत काइंडली वॉइस थी, दया वाली वॉइस थी. और उसको देख के पर ऐसा नहीं लग रहा था कि भाई हाँ वो सुस्त है, वो बहुत फर्म, बहुत एक्टिव इंसान सी लग रही थी जिसकी भी ये वॉइस थी. अ वुमन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे. और एक औरत खड़ी थी रास्ते पर. रास्ते मतलब जो गेट है उसकी दहली पर, वहां पर ही. ठीक है. एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट टू हर. और जो वो जो डॉगी था शेरी, वो क्या था, वो रब कर रहा था अपने आप को उस औरत के पास. शी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड. और वो जवान थी, सुंदर थी, और उसने रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी. शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटेंड द ऑर्नामेंट्स देयर. और वो क्या है, वो जाती है फायर प्लेस. ये है फायर प्लेस. अब देखिए जरा सा, फोकस कीजिए, ये है फायर प्लेस. और ये यहाँ पे जाती है और जो ऑर्नामेंट्स हैं उसको वहां पर रख देती है. ठीक है. डाउन शेरी सी सेड. और वो शेरी से, जो डॉगी है, उसे कहती है कि अब बैठ जाओ. एनीवन वुड थिंक आई हैड बीन अवे फॉर अ मंथ. और कोई जो है वो सोच रहा था कि भाई मैं एक महीने के लिए कहाँ हूं, बाहर हूं. शी स्माइल्ड एट हॉरेस एंड वेंट ऑन.
सॉरी। और वो हॉरेस की तरफ मुस्कुराती है और मतलब चली जाती है वहां की साइड। कहाँ की साइड? शायद फायर प्लेस की साइड कोई। हाउ एवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम दो आई डिडेंट एक्सेप्ट टू मीट अ बर्गलर। तो वो कहती है कि मैं मतलब अच्छा है कि मैं किसी भी रीजन से जो है वापस आ गई हूँ टाइम पर, और मुझे ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं किसी चोर से डकैत से मिलूंगी। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. और वो हॉरेस जो है वो थोड़ा सा उसे होप थी, उसे एक ये थी कि भाई हाँ शायद ये जो है मिली है तो इतना कुछ मुस्कुराते हुए मिली है तो इतना कुछ ज्यादा हार्म नहीं होने वाला है उसे। वो ये विश कर रहा था, ठीक है, होप कर रहा था वो ये। ही माइट अवॉइड ट्रेवल इफ ही ट्रीट हर द राइट वे। और वो हो सकता है कि भाई अगर वो अच्छे से उसके साथ बिहेव करे, राइट वे में उससे बात करे, तो वो जो ट्रबल है, जो परेशानियां उसे होने वाली है, किसको, अवॉइडेंस को, उन्हें अवॉइड कर सके। ही रिप्लाइड आई डिडेंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली। तो वो कहता है कि मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं परिवार के किसी भी सदस्य से मिलूंगा। शी नोडेड, और वो गर्दन हिलाती है। आई सी वट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी। और वो कहती है सर हिलाते हुए, गर्दन हिलाते हुए, कि मुझे पता है कि आपको जो है असुविधा हुई है मुझसे मिलकर यहाँ पर, ठीक है। वट आर यू गोइंग टू डू? अब तुम क्या करने वाले हो? हॉरेस सेड माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन, कि मेरा पहला विचार ये है कि मुझे दौड़ भागना चाहिए यहाँ से। ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट। तो वो कहती है कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम अबाउट यू, ऑल अबाउट यू। तो वो कहते हैं कि हाँ आप ऐसा कर सकते हो, पर मैं फोन कर दूंगी पुलिस को, और वो क्या करेंगे, उन्हें सब कुछ मैं तुम्हारे बारे में बता दूंगी। दे हैड गेट यू एट वंस, और वो तुम्हें एक बार में ही पकड़ लेंगे। Horace said, I would, of course, cut the telephone wires first, and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. तो वो कहता है कि अच्छा, फिर जवाब वो इस बात पे रिस्पॉन्स करता है कि ऑफ कोर्स, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं जो टेलीफोन वायर है उसी को पहले काटूंगा। और फिर हिचकिचाता है वो बीच में, और स्माइल उसके चेहरे पे आती है, और वो कहता है फिर इतना श्योर करूंगा कि मैं कुछ करूं जिससे कि तुम कुछ ना कर सको कुछ समय के लिए। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, और कुछ घंटे काफी होंगे। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू हैड हर्ट मी। और वो उसे बहुत सीरियसली देखती है और कहती है कि तुमने जो मुझे दुख दिया, तुमने मुझे दिल दुखाया है, राइट। हॉरेस पॉज्ड एंड देन सेड, और वो हॉरेस जो है रुक जाता है, शांत हो जाता है, कुछ देर के लिए थम जाता है, और फिर कहता है आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड। वो कहता है कि मैं तुम्हें डराने के लिए ये चीजें कह रहा था जो मैंने ये बात की है। यू डिडेंट फ्राइटन मी, तो वो कहती है कि मुझे तुमने नहीं डराया। हॉरेस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो। तो हॉरेस सजेशन देता है उन्हें, एडवाइस करता है उन्हें कि ये बहुत अच्छा होगा कि अगर तुम मुझे भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा है, मुझे यहाँ से जाने दो। तो द वॉइस वॉज सडनली शार्प, और जो आवाज है वो अचानक से पैनी हो जाती है। वाई शुड आई, तो वो कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूं। यू आर गोइंग टू रॉब मी, तो मुझे चोरी करने वाले थे यहाँ पर मेरे घर में। इफ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स। तो वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम्हें जाने दूं, तो तुम क्या करोगे, तुम किसी और के पास चोरी करोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, और हम जो सोसाइटी है उसको बचाना चाहिए आप जैसे लोगों से। हॉरेस स्माइल्ड, जो हॉरेस है वो स्माइल करता है। आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी। तो वो कहता है कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो सोसाइटी के लिए खतरा हो। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो वो कहता है कि मैं बस उनके पास चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन, और मैं एक बहुत अच्छे कारण के लिए चोरी करता हूँ। एंड आई हैड हेट द थॉट ऑफ प्रिजन,
अब मुझे ये विचार भी बहुत ज्यादा नफरत होती है मुझे इस विचार से, किससे, जेल जाने की से, ठीक है। शी लाफ्ड एंड ही बेग, और वो मुस्कुराती है और ये बेग मतलब प्रार्थना करता है, थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड हर, और वो सोचता है कि उसने क्या है, उसे मना लिया है। लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट। तो वो कहती है कि देखो मतलब मुझे कुछ भी, मेरा हक नहीं है कि तुमसे कुछ कहूं मैं, बट मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ किसी चीज को लेके। लेट मी गो एंड, रुके, look I have no right to ask you for anything but I am desperate। और वो कहता है कि क्या है कि तुम देखो कि मैं जो हूँ, मेरे पास कोई हक नहीं है तुमसे कुछ कहने का, कुछ बोलने का, बट पूछने का, बट मैं जो बहुत डेस्परेट हूँ। लेट मी गो, और मुझे जाने दो, एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी ऐसी चीज दोबारा नहीं करूंगा। आई रियली मीन इट, और मैं इस चीज को सच में कह रहा हूँ, मतलब इस चीज को मीन करता हूँ मैं कि ऐसा मैं दोबारा नहीं करूंगा, इस चीज का वादा जो मैंने किया है वो मैं निभाऊंगा। शी वॉज साइलेंट, और वो शांत हो जाती है, वॉचिंग हिम क्लोजली, और उसे बहुत नजदीक से देखते हुए। देन शी सेड, और वो कहती है, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, और वो उसे कहती है कि तुम सच में जेल जाने से बहुत ज्यादा डरते हो, क्या तुम नहीं डरते हो? मतलब वो पूछती है कि हाँ डरते हो ना। शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, और वो उसके पास आती है गर्दन हिलते हुए, सर हिलाते हुए। आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, और मुझे क्या है, मैं हमेशा जो है, मुझे ऐसे इंसान पसंद है जो गलत करते हैं। रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल मतलब चोरी चकारी, ऐसे लोग मुझे पसंद है। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और वो क्या है, एक सिल्वर कलर का बॉक्स जो है वो टेबल से उठाती है, उसमें से एक सिगरेट निकालती है, ठीक है। हॉरेस एगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम took off his gloves and gave her his secret lighter। और वो क्या करता है, उसको खुश करने के लिए, उसे प्लीज करने के लिए वो क्या करता है कि उसे देखता है कि भाई मैं हेल्प कर देता हूँ उसकी, और उसको अपना एक ग्लव्स निकाल कर अपने हाथ से, जो उसका सिगरेट लाइटर था, सिगरेट पीने वाला लाइटर, उसे देता है, ऑफर करता है उसको सिगरेट पीने के लिए। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर, और वो लाइटर उसकी तरफ करते हुए वो कहता है कि मुझे जाने दो। यस बट ओनली इफ यू विल डू समथिंग फॉर यू मी। तो वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर कब, जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। एनीथिंग फॉर यू, सॉरी एनीथिंग यू से। तो वो कहता है कि भाई तुम जो कहोगे मैं वो कर दूंगा, ठीक है, तो पर मुझे जाने दो। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन I promised my husband to take my jewels to our bank। और वो कहती है कि बिफोर हम लंदन जाने से पहले मैंने अपने पति से प्रॉमिस किया था कि मैं जो ज्वेलरीज है वो बैंक में ले जाऊंगी, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, और मैंने इन्हें सेफ में ही छोड़ दिया। आई वॉन्ट टू वेयर देम टू आ पार्टी टू नाइट, और मुझे वो पहननी है आज रात पार्टी में। सो आई केम डाउन टू गेट देम बट, और वो कहती है तो मैं उसे वापस लेने आई थी, पर, मतलब पर क्या, पर आगे की स्टोरी बता देती है वो कि तुम मुझे मिल गए, तुमने चीख मारी, मुझे आवाज आई, ये वो, ठीक है। हॉरेस स्माइल्ड, और हॉरेस जो है स्माइल करता है। यू हैव फॉरगेटन द नंबर टू ओपन द सेफ हैवंट यू। तो वो कहता है कि अच्छा इसका मतलब क्या है, तुम जो नंबर है सेफ का वो भूल चुके हो, है ना। यस रिप्लाइड द यंग लेडी, और वो कहती है हाँ। जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर। तो वो कहता है कि चलो तो ये चीज मुझ पे छोड़ो, और तुम ये सब जो है तुम्हें आधे घंटे में, सॉरी 1 घंटे में जो है ये मिल जाएगा सब कुछ, आपकी ज्वेलरी को की जो सेफ है वो खुल जाएगी। बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ, और उसके लिए मुझे तुम्हारी सेफ तोड़नी पड़ेगी। डोंट वेरी अबाउट दैट। वो कहती है कि इसके बारे में चिंता मत करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ। मेरे जो हस्बैंड है वो अभी 1 महीने तक यहाँ पर नहीं आएंगे। एंड आई विल हैव द सेफ मेंटेड बाय
दैट टाइम, और जब तक मैं इसको मेंडेड मतलब इसको सही करवा लूंगी, इसको सेफ को, ठीक है। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, और एक घंटे के अंदर हॉरेस जो थे उन्होंने सेफ को ओपन कर दिया था। गिवन हर द ज्वेल्स एंड गोन हैप्पीली अवे, और उसे ज्वेलरी देकर वो खुशी खुशी वहां से चला गया। For 2 days he kept his promise to the kind young lady, और 2 दिन के लिए उसने क्या है अपना जो प्रॉमिस था वो रखा, बनाए रखा कि भाई हाँ वो किसी को चोरी नहीं करेगा। On the morning of the third day, और तीसरे दिन की मॉर्निंग, however he thought of the books he wanted and knew he would have to look for another safe, और वो सोच ही रहा था कि भाई उसे बुक्स चाहिए जो आने वाली है, और वो सोच रहा था कि भाई अब कहीं और किसी अलमारी किसी तिजोरी को देखा जाए। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, और पर उसे मौका नहीं मिल रहा था अपना जो प्लान है उसको शुरू करने के लिए कि भाई अब क्या करे, वो कैसे कैसे करे चोरी। बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज, और दोपहर तक क्या है, एक पुलिस वाला आया और उसने उसे अरेस्ट कर लिया चोरी के इल्जाम में। कहाँ पर? शॉर्ट ओवर ग्रेंज में, जो जगह है वहां उसके उधर पे, उधर चोरी के नाम पर इसे पकड़ लिया गया। His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. और उसकी जो फिंगरप्रिंट्स थी जो उसने उस टाइम पे ओपन की थी, जब, क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा जब उसने सीक्रेट ऑफर की थी उस लेडी को, तो उसने अपने ग्लव्स निकाल लिए थे, और फिर उसके बाद उन्हीं हाथों से उसने वो सेफ जो थी वो अनलॉक की थी, और उन्हीं हाथों से वो उसने जहां भी घर में जो टच किया था तो हर जगह जो है उसके फिंगरप्रिंट्स के निशान थे। और वो ये कह रहा था कि भाई मैंने चोरी नहीं की है, मैंने तो ये सेफ जो खोली है, जो ओनर की वाइफ है उसके कहने पर इस सेफ को मैंने खोला है। The wife herself, a grey-haired, sharp-toned woman of 60, said that the story was nonsense. और जो औरत थी, जो वाइफ थी उस ओनर की, उस घर के मालिक की, उसके कैसे बाल थे? भूरे बाल थे, और उसकी जो है शार्प टंग वुमेन, मतलब कि बहुत ज्यादा खरी खोटी सुना रही थी, तो बहुत ज्यादा बोल रही थी वो। और वो कितने साल की थी? 60 ईयर की थी वो लेडी, जिससे वो मिला था वो यंग थी, ये ओल्ड थी, ठीक है। और वो ये कह रही थी कि जो स्टोरी है ये सब नॉनसेंस है, झूठ है, कुछ ऐसा नहीं हुआ, मैं किसी को भी जो सेफ है उसको खोलने के लिए नहीं कहा। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, और हॉरेस जो है अब क्या है, एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन है एक जेल में। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज, और वो हमेशा सोचता है, बार बार सोचता है उस चार्मिंग क्लेवर मतलब कि चालाक लेडी के बारे में जो कि सेम प्रोफेशन में थी जो इसमें था। प्रोफेशन कौन सा है? चोरी का। एंड हु ट्रिक्ड हिम, और जो इसे खेल गई, राइट, इस पे ट्रिक चला गई। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, और वो बहुत जल्दी ही गुस्सा हो जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब भी वो सुनता है, जब कोई कहता है कि भाई चोरों के भी कुछ कायदे कानून, कुछ रिस्पेक्ट होती है, कुछ उनके रूल्स होते हैं, तो ऐसी बात जब वो सुनता है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको जो है धोखा मिला, राइट। एक चोर थी, उसने ही इसको मतलब सब चीजों में डाल दिया कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल है, और खुद एज अ ऑनर बिहेव करके वो खुद वो सब चीज चुरा कर ले गई, ठीक है। तो आज ये चैप्टर खत्म हो गया है। जल्दी मैं इसकी समरी डालूंगी इन हिंदी एंड इंग्लिश विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, तो प्लीज देखिएगा। थैंक यू सो मच।